मैं सुन जिंदगी रोटी धन गोदान की मिल कीजे। बोधि ब्रह्म को ओम। हम जब गुरुदेव के साथ रहते थे सबसे सदा जयकारा यही लगाते थे, सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय नहीं, राम भगवान की जय नहीं, शंकर भगवान, सच्चिदानंद भगवान की जय। तब हम जानते भी नहीं थे कि ये भागवत में भी आया है। भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूप जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति भी स्थिति भी लय भी, तीनों जिससे होते हैं वह है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद से सृष्टि होती है, सच्चिदानंद में सृष्टि रहती है और सच्चिद आनंद में ही सृष्टि समा जाती है। यहाँ तक ये जो जिसको हम ज्ञान समझते हैं या जो जगना समझते हैं, ये भी सच्चेतन नहीं है, उत्पन्न हुआ चेतन। जो चेतन उत्पन्न होता है वो तो सृष्टि में आ गया, वो पैदा हुआ ना। तो जो ज्ञान पैदा होता है कुछ देर रह के खत्म होता है। रोज रोज जगना, चैतन्यता आती है, खो जाती है। तो ये भी सृष्टि है, ये सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद जिस सत से पैदा हुए, जिस चित्त से चैतन्यता, सत से सत्यता, आनंद से सुखानुभूति पैदा होती है। सुखानुभूति रोज होती है, खो जाती है। इसलिए ये सुखानुभूति सत नहीं है। जो चैतन्यता पैदा होके खो जाती है ये सत नहीं है। और जो है दिखाई पड़ता है कल नहीं रहता, ये सत नहीं है। सत है जिससे ये पैदा हुआ, चित्त वो है जिससे चैतन्यता हुई, आनंद वो है जिससे सुख पैदा हुआ। जो हम जानते हैं वो सत भी पैदा हो रहा है, जिसे हम सत समझ रहे ये सत है जो पैदा हुआ। और जो जिसे हम चेतन समझते ये भी रोज पैदा होके चेतनता खत्म हो जाती है। जिसे हम सुख समझते हैं सुख भी रोज होता है, खो जाता है। तो जो सुख पैदा नहीं होता, जो चैतन्यता पैदा नहीं होती, जो सत्यता पैदा नहीं होती, उसका नाम है सच्चिदानंद। तो भागवत के इस श्लोक में सच्चिदानंद रूप आए, जो सच्चिदानंद है और क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे होती, ऐसे को सच्चिदानंद बोलते हैं। और हम हमेशा से जब भागवत नहीं भी जानते थे गुरुदेव की शरण में, तो प्रवचन के पहले ही बोलते थे सच्चिदानंद भगवान की। माने जो भगवान पैदा नहीं हुआ, जो सत पैदा नहीं हुआ, जो चित्त पैदा नहीं हुआ, जो आनंद पैदा नहीं हुआ, ऐसे सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी को जानना है। जो सुख पैदा नहीं होता है,
जो सत्य पैदा नहीं होता है। उदाहरण सरल करते हैं, जैसे घड़े का वो आप क्या बोलेंगे, है। जब तक आपको लगेगा घड़ा है, मान लो फोड़ दें, तब कहोगे घड़ा है। माने जिसको आप घड़ा कहते हो वो है पैदा हुआ। ठीक है ना, ये तो समझ में आ जाएगा। तो जिसको हम है कहने लगे वो है पैदा हुआ है और वो खत्म हो जाता है। तो आप जिसे संसार है कह रहे हो, ये तो होके खत्म होता है। भले आज नहीं देख पाए, घड़े को तो पैदा हुआ देखा और खत्म होते देख लिया, पर अपन ने ताजमहल को पैदा होते नहीं देखा। पर ये है कि पैदा हुआ है, और ये भी पक्का है कि खत्म होगा। कब होगा वो अलग विषय, होगा। तो जो पैदा हुआ है वो कभी न कभी खत्म होगा। इसीलिए ये भी कह देते हैं, जिसे आप है कहते हो, जो नजर आ रहा है वो है नहीं, है सो नजर ना आवई। असल में जो है वो नजर नहीं आता, है सो नजर ना आवई और नहीं सो नैन दिखाए। आपको आंखों से जो दिखाई देता है ये तो झूठा है, मिथ्या है, पैदा हुआ है, ये नहीं रहने वाला। इसलिए सच्चा है नजर नहीं आता, और है सो नजर ना आवई, नहीं सो नैन दिखाए। आपको घड़ा दिख रहा है कि है, तो जो नहीं है वो तो आपको है लग रहा है। चलो वहां तो तुम्हें मिट्टी भी दिख जाती है थोड़ा सावधानी से, पर यहाँ तो जगत दिखता है, जगना सोना दिखता है, ज्ञान पैदा होता मरता दिखता है, सुख पैदा होता खत्म होता है, सबके अनुभव। और रोज ज्ञान पैदा होता है चला जाता है। परंतु उपनिषद क्या कहते हैं, ज्ञान कौन है और ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, जो ज्ञान पैदा नहीं होता। क्यों? पैदा हुआ ज्ञान खत्म होता भी दिखता है, पर ज्ञान का पैदा होना और ज्ञान का न रहना कौन जानेगा? तो जिसने ज्ञान को पैदा हुआ ज्ञान देखा, ज्ञान को खत्म हुए देखा, वो कहाँ पैदा हुआ है? वो तो सब में रहता ही है। इसलिए ब्रह्म परमात्मा, ये जो ज्ञान स्वरूप है, वो सब में विद्यमान है। और ज्ञान ही है जो पाना नहीं है, प्राप्त है। क्योंकि बिना ज्ञान के जागृत कैसे, बिना ज्ञान का स्वप्न कैसे, बिना ज्ञान की नींद कैसे हो सकती है? किसी का होना ना होना किसके द्वारा पता चल रहा है? तो ये अखंड ज्ञान है। तो ये ज्ञान पैदा नहीं होता, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, और जो ज्ञान पैदा नहीं होता, खत्म नहीं होता, वही अनंत है, और उसी का नाम ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म ही है जो सब जगह है और सदा है। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं ना उससे हुआ, तो जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, उसी में ये सब होता रहता है। पर हमें होता हुआ तो ये दिखाई देता है, जो है सो नजर ना हो, है उसका पता नहीं चलता। सब कुछ देख रहे हो, रोज कुछ हो रहा है, खो रहा है,
वृत्ति ज्ञान पैदा हुआ फिर खो गया। ये जागृत भी तो वृत्ति है, हो गई। पर इनका होना खोना ऐसे तो नहीं कि मानते हो, अपरोक्ष है। इनका होना और ना होना हमने स्वयं गवाह हैं इसके, कि ज्ञान रोज होके खो जाता है, स्वप्न होके खो जाता है। तो ज्ञान भी पैदा होके खोता है। इस ज्ञान को जो जानता है पैदा होने खो जाने, वो ज्ञान कब पैदा होता है? वो अजन्मा ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है। और सबके अंदर जिन्होंने गुरु बनाया नहीं बनाया, पढ़ा नहीं पढ़ा है उनके अंदर, पर उनको इसका पता नहीं है। केवल गुरु बताता है, देता नहीं है ज्ञान। अजन्मा ज्ञान, अविनाशी ज्ञान सबके भीतर है। जन्मा ज्ञान, अजन्मा ज्ञान और मरने वाला ज्ञान सबको पता है। तो जिसको मरने वाला ज्ञान, पैदा होने वाला ज्ञान पता है, वही तो अखंड अनंत ज्ञान है। उसके बिना तो कोई है ही नहीं। सबके पास ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सबके पास अनंत ज्ञान है, पर मैं अनंत ज्ञान वाला हूं ये स्वीकार नहीं है। इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। हम पैदा होने वाले सुख को चाहते हैं बना रहे, पैदा होने वाला जीवन चाहते हैं ये बना रहे, इसी में फंसे। ये तो जाएगा। कथा सुनने के बाद भी परीक्षित का पैदा होने वाला थोड़ी गए बना रहा गया। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, पैदा हुआ कुछ भी टिका ही नहीं सकता, कोई नहीं। पर जो कभी जाता ही नहीं, वो अज्ञानी ज्ञानी के सबके भीतर, पशु पक्षी के भीतर सब जगह है। उस अखंड अनंत विभु व्यापक ज्ञान को जो अपना स्वरूप जानता है कि वो मैं ही हूं, जो पैदा नहीं होता ऐसा ज्ञान, जो अंत नहीं होता ऐसा सुख, जो पैदा नहीं होता ऐसा जीवन, समाप्त नहीं होता ऐसा जीवन, मैं ही तो हूं। कल हमने एक बात बताई थी कि मुसलमान को मनुष्य होने में कितनी देर लगे। क्या मुसलमान मनुष्य नहीं है? क्या हिंदू मनुष्य नहीं है? और लड़ाई मनुष्यों की है कि हिंदू मुसलमान? झगड़ा तो हिंदू मुसलमान का है। और अब मुसलमान को मनुष्य कैसे बनाए, क्या करे? कहते जो बन गया है, बन के मान बैठा है, उसको हटाना है। मनुष्य तो है ही, मनुष्य नहीं होना। मनुष्य हैं, पर मनुष्य होना ढक गया। मुस्लिम से, हिंदू से मनुष्य होना ढक गया, वैश्य से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, मनुष्य कहाँ? इसीलिए आपस में आपका प्रेम हिंदू हिंदू का नहीं है। क्यों? वो बनिया है, तुम पंडित हो, वो ठाकुर है, मनुष्य नहीं है। ऐसे ही हम ब्रह्म नहीं है, क्योंकि कुछ बन गए। तो ब्रह्म होने के लिए कुछ नहीं करना। इसी तरह औजार को लोहा करने के लिए कुछ नहीं करना, घड़े को मिट्टी होने के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन जो घड़े का ख्याल है कि ये घड़ा है, ये दिमाग से हटाओ, मिट्टी तो है। तो जो आप अपने समझ में बन बैठे हो, पैदा हुआ देह, पैदा हुई अवस्थाएं, पैदा होने वाला सुख, इसको बनाए रखना चाहिए। जो सजा रहता है उधर ध्यान नहीं। इसलिए
सच्चिदानंद कहीं से नहीं लाना। जो असत्य सत्य होके बैठ गया है, जो जड़ चेतन होके बैठ गया है, और जो दुख सुख होके बैठ गया है, तो जो है नहीं जीवन उसे हमने है मान रखा है, जो है नहीं चेतन उसे चेतन मान रखा है, जो है नहीं सुख उसे सुख मान रखा है। वो हटा दो, सच्चिदानंद तो आप हो। और पहले हमने कभी प्रवचन में कहा, कई लोग कहते हैं मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, राम भगवान कृष्ण भगवान किसी की मूर्तिकार कहते मूर्ति बनाते। कई लोग कहते मूर्ति नहीं बनाते, जो भगवान कृष्ण जैसा नहीं है उतना पत्थर काट के निकाल देते। जो पत्थर भगवान जैसा नहीं है काटते जाएंगे घिसते जाएंगे, जब वो निकल जाएगा तो भगवान बच जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना पत्थर निकालो जो ऊपर से आकार है, तुम देखो सब निकालते जाओ तो जो बच जाएगा, देह निकाल दो, मन निकाल दो, सब निकालना है। त्यागे नहीं कि आत्म तत्व मानुष, त्याग से ही आत्मा मिलेगा, पकड़ने से नहीं। बल्कि जो पकड़ा है छोड़ दो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ठीक है, तो आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की